हरे कृष्णा, नमस्कार। कुंडली एनालिसिस सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्लास के अंदर मैंने भाव फल के बारे में बताया था और सेकंड क्लास के अंदर मैंने चलित कुंडली के बारे में बताया था। अब भाव फल पर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड जब हम फल देखते हैं तो उसमें 4 प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है उस भाव का स्वामी, जिसे हम लॉर्ड ऑफ साइन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है उसका कारक। कारक सभी व्यक्तियों के लिए सेम होता है, तो हम कारक को क्यों कंसीडर करके चलते हैं। सभी लोगों के लिए भाव का स्वामी अलग अलग होगा। एक पर्टिकुलर भाव का स्वामी वो उसकी लग्न पर डिपेंड करेगा। सपोज हम एरीज लग्न की कुंडली ले लेते हैं, हम 5वें भाव का रिजल्ट देखेंगे तो 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य हो गया, तो उसके 5th हाउस के रिजल्ट की जो जिम्मेवारी है वो सूर्य के पास सबसे ज्यादा होगी, मगर 5th हाउस का कारक जुपिटर है। अब हर व्यक्ति के लिए 5th हाउस का कारक जुपिटर ही होता है। किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट में जो रोल उसके लॉर्ड का होता है उससे कम रोल उसके कारक का नहीं होता। यदि कारक पीड़ित होता है तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड रिजल्ट का टेस्ट उस पर्सन को अच्छा नहीं मिलेगा। जो लॉर्ड है वो रिजल्ट दिलवाता है, मगर जो रिजल्ट का टेस्ट है, इंटरनली जो आपको रिजल्ट का सेटिस्फेक्शन है, रिजल्ट के जो रिजल्ट से आपकी जो संतुष्टि है वो कारक के बगैर पूरी नहीं हो सकती। अब कारक तो सभी का जुपिटर है, तो जुपिटर तो सेम कॉमन कारक हो गया, मगर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान ये रखना है कि उस कारक की स्थिति सभी की कुंडलियों में अलग अलग होगी। वो किसी की कुंडली में किसी भाव में बैठा होगा, किसी राशि में होगा, किसी की कुंडली में पीड़ित होगा और किसी की में पीड़ित नहीं होगा। तो इस तरीके से कारक अलग अलग रोल प्ले करेगा सभी की कुंडली के अंदर। तो ये 2 प्लैनेट तो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर भाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी हम भाव का फल देखते हैं तो 3 पैरामीटर डायरेक्टली भाव से जुड़े होते हैं। खुद भाव, उसकी स्थिति, उसका कारक और तीसरा उसका लॉर्ड। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली उस भाव के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे। मगर 2 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो उस भाव से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। अब ये 2 पैरामीटर कौन है जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं? वो होता है उस भाव के अंदर बैठा हुआ प्लेनेट और एक उस भाव को एस्पेक्ट या दृष्टि डालने वाला प्लेनेट। आज मैं इस क्लास के अंदर फोकस करूंगा उस भाव से बैठे हुए प्लेनेट से और उस पर एस्पेक्ट डालने वाले प्लेनेट के क्या असर होंगे भाव के ऊपर। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब भी किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट बताते हैं तो सबसे पहले पकड़ कर ले आते हैं कि इस भाव के अंदर ये पर्टिकुलर प्लेनेट बैठा हुआ है। भाव में बैठे हुए प्लेनेट का भाव के रिजल्ट पर असर पड़ता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली असर नहीं पड़ता। भाव में बैठा हुआ प्लेनेट उस भाव के रिजल्ट को पूरी तरीके से खराब या अच्छा नहीं कर सकता। वो एक गेस्ट की तरह एक्ट करता है। केवल जैसे आपके घर पर कोई आपका मेहमान आकर बैठ जाए, उतना ही रोल होता है एक भाव में बैठे हुए प्लेनेट का, क्योंकि वो भाव भी उसका नहीं है, कारक भी नहीं है वो उस भाव का। वो तो एक एक्सटर्नल है। आपकी जब कुंडली बनती है जन्म के समय पर, तो उस रास्ते से गुजर रहा होता है और आपका उस समय पर जन्म हो गया, तो उस पर्टिकुलर भाव में वो एज ए गेस्ट आया हुआ था, और जब गेस्ट आया हुआ था उसी समय पर आपका जन्म हो गया, तो गेस्ट की तरह केवल भाव के अंदर एक्ट करता है। गेस्ट का कितना रोल होता है? सपोज आपके घर के अंदर कोई आकर रुकता है, लंबे समय भी रहता है, तो उसका एक लिमिट से ज्यादा रोल नहीं होता। वो अपनी सलाह दे सकता है और आप 10 से 20% तक उसको मान सकते हो। तो किसी भी भाव में बैठे हुए प्लेनेट का पहली बात 15 से 20% से ज्यादा उस भाव के फलों में कोई भी रोल नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब वो भाव के फलों को किस तरीके से इंफ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा। एक प्लेनेट की 6 स्थितियां होती हैं। वो किस राशि में बैठा है उसके बेसिस पर उसकी 6 कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस होती हैं, यहां पर मैं थोड़ा इन कंडीशंस को बदलने वाला हूं। आपने एक्सोल्टेशन स्थिति को सबसे बेहतर माना होगा। मैं यहां पर सबसे नंबर 1 पर रख रहा हूं ओन साइन, स्वयं राशि का प्लेनेट। नंबर 2 पर आपका मान लीजिए एक्सोल्टेशन साइन, उच्च राशि का प्लेनेट। नंबर 3 पर हम मानकर चलेंगे उसको मित्र राशि, मतलब फ्रेंड साइन। नंबर 4 पर हम मानकर चलेंगे न्यूट्रल साइन, मतलब सम राशि में प्लेनेट बैठा हो। नंबर 5 होगा एनिमी साइन या शत्रु राशि ग्रही प्लेनेट।
और छठे नंबर पर होगा डेबिलिटेटेड साइन या नीच राशि में। कोई भी प्लेनेट जब किसी भाव में जाकर बैठेगा, मूल त्रिकोण को मैं स्वराशि से अलग नहीं कर रहा हूं यहां पर, तो ये 6 स्थितियों में एक पर्टिकुलर भाव में जाकर बैठा होगा। अब उस प्लेनेट की खुद की उस भाव के अंदर कैसी स्थिति है, उस बेसिस पर उस भाव के रिजल्ट को वो बेटर करेगा या खराब करेगा। तो सबसे बेटर स्थिति होती है जब भी कोई भी प्लेनेट स्वयं राशि का यदि बैठा हो तो 100% रिजल्ट देने की उसकी कैपेसिटी होती है उस भाव की। हालांकि उस भाव के रिजल्ट को मैंने पहले ही बताया, उसका रोल 15 से 20% ज्यादा नहीं है, मगर जो उसका रोल है उसमें वो 100% रिजल्ट देगा यदि वो स्वयं राशि का बैठा हुआ है। वो स्वयं राशि का प्लेनेट सबसे कंफर्टेबल होता है, अपने घर में हुए प्लेनेट की पूरी से होती है, उसकी पूरी मर्जी चलती है, क्योंकि वो अपना खुद का घर है, उसमें किसी और से उसको पूछना नहीं है। एक्सॉल्टेशन साइन में जब प्लेनेट बैठा होता है तो उसका 75% असर होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने एक्सॉल्टेशन को ऑन साइन से कम कर दिया। एक्सॉल्टेशन एक परिस्थिति है, स्थिति है। आप सपोज कहीं पर आपको इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट, आप सबसे ऊंची सीट पर जाकर बैठ जाएंगे, मगर आपकी से पूरी तरीके से वहां पर नहीं होगी। से उन्हीं की होगी जिनका वो प्रोग्राम होगा। तो आपकी एक आनंदित स्थिति में, अच्छी स्थिति में आपको एक 5 स्टार होटल के अंदर एक रूम दे दिया गया, आरामदायक रूम आपको मिल गया, तो आरामदायक रूम में आप रह सकते हो, मगर उस होटल के कारोबार के अंदर, होटल के काम के अंदर कमरे में क्या होगा क्या नहीं होगा आपका कोई भी रोल नहीं होता। तो जब भी एक्सॉल्टेशन स्थिति में प्लेनेट होगा तो उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट उसने देने हैं, मैंने कहा भाव के 15 से 20% रिजल्ट को वो इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें वो 75% रिजल्ट देने की स्थिति में होगा। तीसरी स्थिति मित्र राशि में जब भी प्लेनेट होगा तो वो 60% रिजल्ट देने की स्थिति में होगा, और वो न्यूट्रल राशि में है, ना ही मित्र है ना ही एनिमी है, तो वो उस भाव से रिलेटेड आपके 50% रिजल्ट देने की स्थिति में होगा। पांचवी स्थिति है जब वो शत्रु राशि में है तो वो केवल 25% रिजल्ट देने की स्थिति में होगा, और छठा यदि वो नीच राशि में है, डेबिलिटेशन में है, तो वो 0% रिजल्ट दे पाएगा उस भाव के। मगर नीच के साथ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या नीच भंग तो नहीं हो रहा है। यदि नीच भंग राजयोग बन रहा है तो वो वापस से स्वराशि जैसा हो जाएगा और 100% रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाएगा। तो एक प्लेनेट एक भाव के अंदर 6 कंडीशंस में बैठा होता है। एक प्लेनेट का एक भाव के अंदर रिजल्ट देने में 15 से 20% से ज्यादा रोल नहीं होता। उस 15 से 20% का भी कितना हिस्सा वो रिजल्ट दे पाएगा वो उसकी इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो 6 कंडीशंस में किस कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये मैंने भाव में बैठे हुए प्लेनेट से रिलेटेड कंसेप्ट बताया। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा कि किसी भी भाव पर प्लेनेट का जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, किसी भी भाव पर प्लेनेट का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपका 6 तरीके से होता है। उससे पहले मैं भाव से रिलेटेड बता देता हूं कि यदि आपको किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है किसी भी राशि में, सपोज मैं सूर्य को लेता हूं, आप वो एरीज लगने की कुंडली है सपोज, तो 1 साइन के अंदर सूर्य बैठा है तो वो उच्च की स्थिति में होगा। आपका लग्न में बैठा है तो 75% रिजल्ट देगा। 2 साइन में बैठा है तो वो उसकी शत्रु राशि है, वहां पर वो केवल 25% रिजल्ट दे पाएगा। 3 साइन उसके लिए न्यूट्रल होती है, बुध की राशि है, तो वो वहां पर 50% रिजल्ट देगा। 4 साइन मित्र राशि है तो वहां पर वो 60% रिजल्ट देगा। 5 साइन उसकी अपनी राशि है, 5वें भाव के में यदि वो बैठ जाता है तो वो आपके 100% रिजल्ट देगा। 6 साइन उसके लिए न्यूट्रल है, तो यदि छठे भाव में बैठता है तो 50% रिजल्ट देगा। 7 साइन शत्रु राशि है तो ओनली 25% रिजल्ट देगा। 8 साइन उसके लिए मित्र राशि है तो 60% रिजल्ट देगा। 9 साइन भी मित्र राशि है, 60% रिजल्ट देगा। 10 साइन उसकी शत्रु राशि है तो ओनली 25% रिजल्ट देगा। 7 में गलत बोल गया, 7 एक्चुअली डेबिलिटेशन है तो वहां पर 0% रिजल्ट देगा। 7 शत्रु राशि नहीं, यहां पर हम डेबिलिटेशन लेंगे तो वहां पर 0% रिजल्ट देगा। 11 साइन भी उसकी शत्रु राशि है, वो 25% रिजल्ट देगा। और 12 साइन मित्र राशि है तो 60% रिजल्ट देगा वो उस भाव में जो रिजल्ट वो दे सकता है। 15 से 20% रिजल्ट का 60% हिस्सा देगा, उससे अधिक रिजल्ट वो उस भाव के नहीं दे पाएगा। अब आती है अगली स्थिति जब कोई भी प्लेनेट किसी भाव को एस्पेक्ट करता है। एस्पेक्ट आपके सभी ग्रहों को 7th एस्पेक्ट दी गई है डायरेक्टली सामने जब भी बैठे हुए हैं। 7th एस्पेक्ट का मतलब होता है मिरर इमेज। आपके सामने शीशा रख दिया जाए तो आप और आपकी इमेज एक दूसरे को पूरी तरीके से देख पाएंगे।
मगर अब थोड़ा भी इधर तिरछा हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो आप अपने आप को पार्शियली देख पाएंगे। तो जिन ग्रहों की जो 7वीं दृष्टि होती है वो कंप्लीट दृष्टि होती है और पूरी तरीके से असर डालने में कामयाब होती है। मगर जो बाकी दृष्टियां होती हैं, मार्स की, सैटर्न की और जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं। मार्स चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखता है, शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखता है, जुपिटर आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। तो उनमें जो सबसे प्रबल दृष्टि होती है, स्ट्रोंगेस्ट एस्पेक्ट होता है, किसी भी भाव पर असर डालने का जो तरीका होता है, उसमें सबसे स्ट्रोंग होती है जो डायरेक्ट 7वीं दृष्टि होती है। इसमें आपको डिग्री की भी यूटिलिटी को ध्यान रखना है। जब भी कोई प्लेनेट किसी भाव को यदि एस्पेक्ट कर रहा है तो आप असेंडेंट की डिग्री देख लीजिए, जिसको हम भाव मध्य भी बोलते हैं। यदि एस्पेक्ट करने वाला प्लेनेट असेंडेंट की डिग्री के क्लोज है तो उस पर्टिकुलर भाव को वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा, उस भाव पर उसका एस्पेक्ट का बहुत अधिक असर पड़ेगा। मगर वो आपका उसको असेंडेंट की डिग्री से ज्यादा है, सपोज असेंडेंट की डिग्री 5 है और उस प्लेनेट की डिग्री 18 या 19 है, तो एस्पेक्ट होने के बावजूद भी उस भाव के रिजल्ट को मॉडिफाई करने की उसके पास ताकत नहीं होगी। तो जब भी कोई प्लेनेट किसी भी भाव को एस्पेक्ट करता है, पर्टिकुलरली वो यदि मैलिफिक प्लेनेट है, अशुभ ग्रह है, शनि हो गया, मार्स हो गया, सूर्य को भी क्रूर ग्रह मान सकते हो, ये 3 प्लेनेट जब भी किसी भी भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो असेंडेंट की डिग्री के क्लोज यदि इनकी डिग्री है तो एस्पेक्ट का असर ज्यादा होगा। असेंडेंट की डिग्री से यदि इनकी डिग्री बहुत दूर है, 10-12 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये उस भाव के फलों को ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्ट एस्पेक्ट के केस में है, और डायरेक्ट एस्पेक्ट में वो असेंडेंट की डिग्री के क्लोज है तो वो पूरी तरीके से भाव के रिजल्ट को इंफ्लुएंस करने की स्थिति के अंदर होगा। मगर यही शुभ ग्रह है, यदि शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी भाव को तो वो असेंडेंट की डिग्री से दूर होने के बावजूद भी उस भाव को इंफ्लुएंस करेंगे। शुभ ग्रह दूरी तक इंफ्लुएंस डालते हैं, जबकि अशुभ ग्रह बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं। अशुभ ग्रह ऐसे है जैसे एक फायर करनी है आपको बुलेट, तो बुलेट फायर करनी है तो वो जिस जगह पर लगनी है वहीं लगेगी, तभी आपका असर पड़ने वाला है, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। तो अशुभ ग्रहों के केस में एस्पेक्ट बिल्कुल क्लोज इन डिग्री होनी चाहिए भाव मध्य के, तभी भाव को इन्फ्लुएंस करेंगे वो। शुभ ग्रह ऐसा है जैसे कि लाइट है, आपने एक बल्ब जला दिया तो पूरे कमरे के अंदर लाइट हो जाएगी। तो शुभ ग्रह जब किसी भी भाव को एस्पेक्ट करते हैं तो उनकी डिग्री यदि असेंडेंट से दूर है तभी भी वो पूरे भाव को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनका पूरे भाव के ऊपर असर होता है। तो शुभ ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो आपकी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। फर्दर जो एस्पेक्ट करना वाला प्लेनेट है उसकी खुद की डिग्निटी भी आपको देखनी है। यदि वो नीच का ग्रह है, कंबस्ट ग्रह है, तो वो उस पर्टिकुलर भाव पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा देखने के बावजूद भी वो, क्योंकि खुद कमजोर है। मगर इसमें एक कंडीशन है, यदि कोई प्लेनेट खुद अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है, ध्यान रखना, तो वो चाहे कंबस्ट हो या नीच का हो, वो अपने ग्रह को बली करेगा, उसके भावों को एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा। जब भी कोई प्लेनेट अनकंडीशनल कंडीशन है, अपने भाव के अंदर बैठ जाए या अपने भाव को एस्पेक्ट करे, ये पाराशर जी का सूत्र है, तो वो भाव बली हो जाता है, उसके रिजल्टों को वो एनहांस करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, ऐसा मानकर चलेंगे। तो मगर कोई और प्लेनेट यदि नीच का है या वो कंबस्ट है, मतलब वो वीक है, तो जिस भाव को एस्पेक्ट करेगा उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जब कोई भी प्लेनेट डायरेक्ट किसी भी भाव को एस्पेक्ट करता है तो उसके ऊपर 100% इंफ्लुएंस डालता है, जो भी वो 15-20% असर डालना है। एस्पेक्ट वाले प्लेनेट का असर भी 15 से 20% होता है बस, तो उसका 100% असर डालेगा यदि वो 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, 7th एस्पेक्ट कर रहा है और उसकी डिग्री भी भाव मध्य के क्लोज है। मगर वही प्लेनेट यदि उसकी आपकी 2 तरह की दृष्टि होती है, एक होती है पूर्ण दृष्टि, एक होती है विशेष दृष्टि। तो मार्स, जुपिटर और सैटर्न की विशेष दृष्टि होती है। तो मार्स के केस में 4th और 8वीं विशेष है, सैटर्न के केस में 3री और 10वीं विशेष है, और जुपिटर के केस में आपकी 5वीं और 9वीं विशेष है। विशेष दृष्टि में केवल आपको 60% फल मिलते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर भाव को विशेष दृष्टि से यदि वो देख रहा है प्लेनेट, 4थी या 8वीं दृष्टि से देख रहा है, तो उसका आपको फल रिलेटिवली काफी कम होगा, उस भाव को वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस
नहीं कर पाएगा जितना कि डायरेक्ट को कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में उस भाव के रिजल्ट भी देता है जिस भाव को वो एस्पेक्ट कर रहा है। अब उस भाव के कितने रिजल्ट मिलेंगे, क्या वो उस भाव के पूरे रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखेगा? नहीं, वो उस भाव के केवल 15 से 20% रिजल्ट देगा। और 15 से 20% रिजल्ट के अंदर भी आपको ये देखना है कि जो एस्पेक्ट करने वाला प्लेनेट है वो किस डिग्री पर है और भाव मध्य कितने डिग्री पर है, उसके कितने क्लोज है, इस बात पर असर पड़ेगा। दूसरा, एस्पेक्ट क्या पूर्ण दृष्टि है, मतलब 7th हाउस से, या विशेष दृष्टि है आपके दूसरे किन्हीं भी भावों से, यदि वो उसे एस्पेक्ट कर रहा होगा तो उसका एक डिफरेंट असर पड़ेगा। तो इन दिस वे जब भी हम किसी भी भाव के फल देखेंगे तो भाव के फल के अंदर जो 5 पैरामीटर हैं सबसे इंपॉर्टेंट D1 चार्ट के अंदर, वो 5 पैरामीटर होते हैं। आपका भाव, भावेश और कारक जिन्हें आप बोलते हैं, तो मैं उसको भाव लॉर्ड बोल रहा हूं, कारक बोल रहा हूं। और इनडायरेक्ट जो असर डालते हैं वो एस्पेक्ट डालता है, और आपको एस्पेक्ट डालने के अलावा वहां पर बैठा हुआ प्लेनेट डालता है। आज की क्लास में मैं बैठे हुए प्लेनेट और एस्पेक्ट का किसी भी भाव फल पर क्या असर पड़ता है वो आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नमस्कार, हरे कृष्णा।